हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हेमंत त्रिपाठी एंड वेलकम टू एग्ज़ाम घाट। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का मेंस हुआ 20 से 29 अप्रैल के बीच में, लेकिन उसके बाद से ही अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो आज हम जानेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है मध्य प्रदेश वर्ग 2 का, और इसके ना आने के पीछे जो रीज़न है यानी कि कोर्ट केस। तो इस कोर्ट केस के बारे में भी समझेंगे कि कोर्ट केस क्यों लगाया गया है और इसके कब तक सॉर्ट आउट होने की संभावना है ना। तो आज हम जानेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस पर कोर्ट केस लगा क्यों, रिट पिटीशन दायर क्यों की गई है। तो अगर रिट पिटीशन की बात करें तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की नियमावली में नियम नंबर जो है 12.4 है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये रिट पिटीशन दायर की गई है। 12.4 क्या कहता है कि जो आरक्षक वर्ग है, आरक्षक वर्ग का मतलब SC, ST, OBC और EWS है ना, इनके लिए नियमावली क्या कहती है कि ये टेट एग्ज़ाम जो है ना, टीचर एलिजिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं पहली परीक्षा यानी कि पात्रता परीक्षा, उसमें क्या है 90 मार्क्स से कम में भी जो बच्चे पास हो जाते हैं। जैसे कि आरक्षक वर्ग के लिए 75 प्लस मार्क्स रखा गया है कि अगर 75 प्लस हैं तो उन्हें जो है तो सीटेट MP टेट एग्ज़ाम पास माना जाएगा। लेकिन अब यही बच्चे जब मुख्य परीक्षा देते हैं, जो कि अभी हुई थी 20 से 29 अप्रैल, तो उसकी मेरिट लिस्ट में केवल अपनी आरक्षित श्रेणी के आधार पर ही मान्य होंगे, ऐसा कहता है 12.4। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी OBC कैटेगरी, EWS या ST या SC कैटेगरी से हैं और आपने अपनी पहली पात्रता परीक्षा 76 मार्क्स के साथ कंप्लीट की। अब ये 76 के साथ आपने कंप्लीट की मतलब आपने OBC कैटेगरी ले ली, क्योंकि आपका जनरल में तो हुआ नहीं, है ना। अगर आपके 90 प्लस जाते या आप टॉप में आते तो आप जनरल में चले जाते, लेकिन आपने जब OBC कैटेगरी से लिया तो जब आप सेकेंड परीक्षा देंगे, जो अभी आपका हुआ था जिसे हम बोलते हैं मेन एग्ज़ाम या मुख्य भर्ती परीक्षा। अब मुख्य भर्ती परीक्षा में आप OBC कैटेगरी से ही हैं। अब OBC कैटेगरी से होने के बाद भी अगर आपने जनरल के कट ऑफ को भी क्रॉस कर दिया है, फिर भी आपका जो है तो भर्ती किस में होगा, OBC कैटेगरी में। इसको लेकर के विवाद उठा है और जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनका कहना है, उनकी मांग है कि ऐसा नहीं किया जाए। अगर हम OBC कैटेगरी से हमने भले ही टेट एग्ज़ाम निकाला हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा हमने निकाली हो, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा में हम अच्छे नंबर ला करके जनरल के कट ऑफ में जाते हैं तो हमें उस कट ऑफ में भेजा जाए। लेकिन नियम नंबर 12.4 कहता है कि ऐसा नहीं होगा। जिस कैटेगरी से आपने टेट एग्ज़ाम निकाला है उसी कैटेगरी में आपको मुख्य परीक्षा में रखा जाएगा। तो इसको लेकर के चुनौती दी गई है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत समानता का अधिकार और समान अवसर का उल्लंघन की बात कही गई है, जिसको लेकर के न्यायालय में एक पिटीशन लगाई गई और 19 जून 2025 को जस्टिस विवेक जैन जी ने न्यायालय ने राज्य सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग ESB को नोटिस जारी किया और पूछा 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा कि क्या यह नियम समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप है। यानी कहने का मतलब ये कि क्या यह समान अवसर की बात करता है। अगली सुनवाई है आपकी 4 अगस्त की। तो ये बगल में आपके पीडीएफ है, स्क्रीनशॉट है, तो आप इसमें देख सकते हो कि 4/8/2025 की डेट निर्धारित की गई है अगली सुनवाई के लिए। अब 4 अगस्त तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये फिक्स है। अब 4 अगस्त में भी अगर कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया तो ये रिजल्ट की डेट और भी आगे बढ़ सकती है। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप वर्ग 2 के रिजल्ट का वेट ना करें, किसी भी भ्रम में न फंसें कि रिजल्ट 6 महीने में आ जाएगा, 8 महीने में आ जाएगा। आप वर्ग 1 की तैयारी करें, और वर्ग 1 की तैयारी करने वालों में से जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट नोट्स मिलेंगी और उन नोट्स के आधार पर आपकी यूट्यूब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी और उसके माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। धन्यवाद।